डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर यह तय हो सकता है कि देश में गरीबी की स्थिति कैसी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले सालों में इन दिनों ही मोर्चों पर देश में काफी काम हुआ है। इसी का नतीजा है कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में यह खुश खबर दी गई है कि बीते 9 साल के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। देश की विशाल आबादी के इस बड़े हिस्से से जुड़ा यह आंकड़ा इसलिए भी राहत देने वाला कहा जा सकता है। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों में गरीबी में सबसे ज्यादा कमी आई है। नीति आयोग के अनुसार जीवन स्तर सुधार, शिक्षा व चिकित्सा की उपलब्धता के आधार पर देश में कुल 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग के मुताबिक देश में वर्ष 2013-14 में बहुआयामी गरीबी 29.17% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है। बहुआयामी गरीबी के आंकड़े जुटाते समय पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति के साथ साथ बैंक खातों के मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाता है। जाहिर है कि गरीबी से बाहर आने वाले लोगों के आंकड़ों को देखें तो इन मापदंडों में भी सुधार हुआ होगा। मोटे तौर पर इस तरक्की को आर्थिक विकास से जोड़ा जाता है। यह माना भी जाता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास लोगों में समृद्धि लाने वाला होता है, लेकिन यह समृद्धि जब आर्थिक असमानता का प्रतीक बन जाए तो चिंता होनी ही चाहिए। चिंता इस बात की कि पिछले दशकों में विकास के जरिए होने वाली आर्थिक समृद्धि का फायदा भी गिने चुने हाथों में पहुंचता रहा है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता दिखे तो इसे गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में सबसे ज्यादा बाधक कहा जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के आंकड़े अपनी जगह हैं। इन्हें ध्यान में रखकर शेष लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास होगा। यह उम्मीद भी की जानी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या महज कुछ मापदंडों के आधार पर ही गरीबी उन्मूलन मान लेना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ छोटी होती कृषि जोतें रोजगार के
अवसरों में कमी, बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों के जीवन स्तर को सीधे तौर पर प्रभावित करती रही हैं। गरीबों को महज आंकड़ों के आधार पर ही मानना ठीक नहीं, इन्हें सामाजिक वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। जब तक असमानता की खाई पाटने के प्रयास नहीं होंगे, तब तक गरीब कहा जाने वाला तबका पक्षपात का शिकार होता रहेगा। समाप्त। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पी स्वामी पर डाल रखा है।